हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल। तो क्लास टेंथ वालों, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। थोड़ा सा नीचे जूम कर ले, अरे जूम आउट कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही हो गया। हाँ, आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो नाम से आप समझ रहे होंगे कि ये थर्ड चैप्टर है। अगर अब मैं चैप्टर की बात करूँ तो ये थर्ड है। कोई भी आप बुक में देख सकते हो, ये थर्ड चैप्टर है। क्लास टेंथ के लिए हमारा ये सीरीज़ है, टेंथ क्लास के लिए। तो इसको अगर आप सिक्स सेवन्थ एट्थ वाले देख रहे हैं तो आप देख सकते हो, बाकी है ये स्पेशल क्लास टेंथ के लिए। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे आज इसको बड़े ही अच्छे से। किसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन, किसे कहते हैं इन टू वेरिएबल, और पेयर ऑफ क्यों लगाया गया है। तो सबसे पहले ना, मैं आपको एक एक डिस्कस करके अच्छे से बताने वाला हूँ इसमें। तो सबसे पहले हम लोग एक बात करते हैं यहाँ पे कि अगर मैं लीनियर इक्वेशन की बात करूँ, मैं बात करूँ लीनियर इक्वेशन की। तो अगर मैं लीनियर इक्वेशन की मैं बात करूं, तो लीनियर इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं। तो अगर मैं इनके टाइप्स की बात करूं तो एक आपका वन वेरिएबल में होता है, वन वेरिएबल में होता है। और दूसरा आपका टू वेरिएबल में होता है, टू वेरिएबल में होता है। फिर थ्री, फिर फोर, बहुत सारे वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन हमें जेन्युइनली जेन्युइनली हमें वन वेरिएबल और टू वेरिएबल पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं वन वेरिएबल का कोई एग्जांपल लूं, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, एक सेकेंड, पेन आ जाए यार। ठीक है, अगर मैं वन वेरिएबल का मैं कोई एग्जांपल लूं, ग्रेड कर लेते हैं। तो एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें, वन वेरिएबल की अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे कि मैं एक पाँच लिख सकता हूँ, एक एक्स लिख सकता हूँ। तो मैंने इससे पहले आपको बताया था पाँच और एक्स जो है वो पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, अगर आपने इससे मेरी पहली क्लास देखी होगी, इससे पहले वाली, तो मैंने उसमें पॉलिनोमियल को बड़े अच्छे से पढ़ा रखा है। और पॉलिनोमियल में जब इक्वल टू का साइन लग जाए और उधर कोई नंबर या फिर कुछ भी आ जाए, ठीक है, या जीरो आ जाए, वो क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है हमारा इक्वेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल में अगर इक्वल टू लग जाए वो हमारा इक्वेशन कहलाता है। जैसे कि आप देख सकते हो 5x इज इक्वल टू जीरो, ये इसमें अगर बात करोगे आप तो यहाँ पे कितने वेरिएबल है, केवल वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल है। इसीलिए इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या कहेंगे इसको, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब टू वेरिएबल की हम लोग अगर बात करें, तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं जैसे कि लिख दूं थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू। तो इसमें आप देख लोगे ये एक्स और वाई जो है, हेयर एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल। क्या है, एक्स और वाई दो वेरिएबल है। थोड़ा सा मिटा लेते हैं, हाँ, टू वेरिएबल। तो आपको समझ में आ गया कि जो एक्स और वाई है यहाँ पे वो दो है, इसीलिए ये क्या कहलाया, टू वेरिएबल कहलाया। तो अगर इक्वल टू ना लगे तो वो पॉलिनोमियल कहलाता है। वो भी कौन सा, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर आपने पॉलिनोमियल पढ़ा होगा मुझसे बढ़िया से, तो उसमें मैंने लीनियर पॉलिनोमियल आपको पढ़ाया होगा बड़े अच्छे से। तो आप इससे पहले वाली क्लास ज़रूर देखना। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि किसे कहेंगे वन वेरिएबल, किसे कहेंगे टू वेरिएबल। अगर मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूँ या जनरल फॉर्म की बात करूँ, जनरल फॉर्म, जैसे मैं हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पे, जनरल फॉर्म ऑफ, सेकेंड, क्या हो रहा है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको पता है कि जनरल फॉर्म जो है वो क्या होता है, जनरल फॉर्म इसका, जनरल फॉर्म होगा इसका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो है जनरल फॉर्म है, आपको इसका ध्यान रखना है। इसी जनरल फॉर्म पे ही हम लोग जो है आगे काम करने वाले हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा बड़े अच्छे से, ये जनरल फॉर्म है, वन वेरिएबल किसे बोलते हैं, टू वेरिएबल किसे बोलते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें पेयर ऑफ क्यों लगा है।
ये जो वन वेरिएबल में पता लग गया लीनियर इक्वेशन का, और टू वेरिएबल पता लग गया किसे कहते हैं। ठीक है, ये आपका टू वेरिएबल वाला एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और ये वन वेरिएबल वाला एग्जाम्पल हो गया। तो पेयर क्यों आता है? क्योंकि हमें ना हमेशा दो के बारे में बात करनी है, हमेशा हमेशा दो के बारे में बात करनी है। एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। जब भी हम लोग टेंथ क्लास में जब भी हम लोग टेंथ क्लास में पॉलिनॉमियल पढ़ते हैं, तो हम लोग हमेशा दो के पेयर में काम करते हैं। तो अगर मैं इसका एग्जांपल लिखूं, कोई भी लिख देते हैं, 5x+y, ठीक है, +3 = 0, ये कहलाता है आपका लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर आप बहुत बेसिक अगर आप अपना अच्छा कर लेते हो, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं पर भी नहीं। तो मैं आज की क्लास में आपको अच्छे से बेसिक पढ़ाने वाला हूँ। क्लास फर्स्ट आज हमारा, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। मैंने पॉलिनॉमियल की भी 3 क्लास ली है, जिसमें मैंने अच्छे से बेसिक पढ़ा दिया है पॉलिनॉमियल का। जाके देख सकते हो आप, मैं उसका वन शॉट भी जब बहुत जल्दी लेके आ जाऊँगा। बाकी आप जो है इसको देखो। तो इतना आपको समझ में आ गया किसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और किसे कहते हैं टू वेरिएबल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं, फिर से हेडिंग डालते हैं एक, और हेडिंग में लिखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। अब हमें पढ़ना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप ऐसे शॉर्टकट में लिख सकते हो, इन टू वेरिएबल। तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन में, तो अभी आपको समझ में आएगा कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, अगर मैं एक एग्जांपल लिखता हूं जैसे कि 3x, बहुत ही प्यारा एग्जांपल है ये, 3x प्लस 2y = 7, ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल का। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू पुट, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लो, हाँ, पुट x = 3, अगर मैं x को 3 पुट करता हूँ, एंड, तो हमें y कितना प्राप्त होता है? अगर मैं x को 3 पुट करूंगा तो हमें y जो है -1 प्राप्त होता है। यहाँ पे 3 तो 3 3 6, 6 उधर जाएगा। हाँ, अगर मैं x को 3 पुट करता हूँ और y को मैं -1 पुट करता हूँ, तो आप पुट करके देखिए, 3, x के प्लेस पे 3 रख दीजिए, +2 और y के प्लेस पे -1 रख दीजिए, =7। तो मैंने अपने मन से माना ये, ठीक है, पुट x = दिस और दिस, ये मैंने अपने मन से माना। जैसे मैं पुट करवाता हूँ, वैसे आप देखोगे 3 3 9, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 =7। तो 7 = 7 आ गया, है ना, 7 = 7 आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम लोग, जब 7 = 7 यानी कि RHS बराबर हो जाए LHS का, यानी कि राइट हैंड साइड बराबर हो जाए लेफ्ट हैंड साइड का, तो हम लोग कह सकते हैं कि x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू -1 आर द सॉल्यूशन ऑफ 3x + 2y = 7। या फिर फंक्शन ले सकते हैं हम लोग, यानी कि x और y का कोई ऐसा वैल्यू जो इक्वेशन पे जो इक्वेशन पे पुट करने पर दोनों को बराबर कर दे। ठीक है, LHS और RHS को बराबर कर दे, वो उसका सॉल्यूशन कहलाता है। कोई मान लेते हैं सेकंड स्टूडेंट है कोई, उसने कहा कि 3x + 2y = 7। मान लेते हैं सर कि x का वैल्यू आप 3 रख लो और y का वैल्यू जो है आप 2 रख लो, रैंडमली लिया, चलो 3 रख लिया और 2 रख लिया, = 7।
तो आप देखोगे जैसे मैंने इसको सॉल्व करवाया तो ये 13 आ गया, 9 4 13 बराबर है 7। क्या 13 बराबर है 7 कभी कभी हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 आर नॉट सॉल्यूशन ऑफ फंक्शन f ऑफ x। ठीक है, अगर ये f ऑफ x दिया हुआ है, फंक्शन ये है, तो क्या ये इसका सॉल्यूशन होगा? तो नहीं, x जो है वो 3 के वो जो है सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि बराबर होने चाहिए। तो सॉल्यूशन कौन कहलाता है? x और y का ऐसा वैल्यू जो पुट कराने पे फंक्शन जो पुट कराने पे RHS और RHS को बराबर प्रूफ कर दे, वो उसका सॉल्यूशन कहलाता है। तो सॉल्यूशन मैंने सिखा दिया, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो मैंने सॉल्यूशन बता दिया आपको कि सॉल्यूशन किससे कहते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है कोई भी डाउट आपको नहीं होने वाला। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि एक्स वाई जो है यहाँ पे वेरिएबल है, और 5 3 0 ये सब क्या है? आपके कांस्टेंट है। अब कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। इतना आपको समझ में आ गया? चलिए, अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करना प्यारा सा। ठीक है, तो मैं ना अब ये तो मैंने आपको बता दिया एल्जेब्रिक मेथड सॉल्यूशन निकालने का। ये एल्जेब्रिक मेथड था कि हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करो और सॉल्यूशन निकाल के आ जाओ। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका, हेडिंग डाल लेते हैं पहले। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका ग्राफिकल मेथड, जिसको कहते हैं ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड से हम लोग निकालेंगे सॉल्यूशन। ग्राफिकल मेथड, ठीक है। चलिए, चलिए हम लोग पेन को ब्लैक कर लेते हैं। चलिए ठीक है, हेडिंग लिखने के लिए रेड ठीक है, और ऐसे ब्लैक ठीक है। अब हम लोग ग्राफिकल मेथड देखने के लिए जा रहे हैं। तो मैं ना आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उसके बेस्ड आपको काम करना है कि एक क्लास होता है, उस क्लास में टोटल 10 बच्चे होते हैं। एक क्लास है, उस क्लास में मान लो कितना भी बच्चे हो, एक मैथ का क्विज होता है। तो कुछ बच्चे जो हैं कुछ लड़के लेते हैं और कुछ लड़कियां लेती है। मान लेते हैं ये एक क्लास है, उसमें कुछ बच्चे हैं लड़के और लड़कियां। तो लड़के को मान लेते हैं एक्स और लड़के को मान लेते हैं वाई। कहते हैं कि एक मैथ का क्विज होता है, और मैथ के क्विज में लड़के और लड़कियां ऐसे चुने जाते हैं कि दोनों को 10 चुना जाता है। ये नहीं कि 5-5 चुना गया, नहीं, रैंडमली चुना गया। दोनों मिला के 10 जो है चुने जाते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि लड़कियों की संख्या जो है ना उस क्विज में 4 ज़्यादा लड़कों से, यानी कि लड़के कम है, 4 ज़्यादा है। तो हमें बताना है लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, है ना। लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कों की संख्या कितनी है। टोटल उस स्कूल में जो है, उस क्लास में लड़कियां जो है 4 ज़्यादा है लड़कों से। आपको इतना बात पता होना चाहिए। तो स्टोरी आपको समझ में आ गया। तो हम लोग लिखते हैं लेट नंबर ऑफ बॉयज़, लेट नंबर ऑफ बॉयज़, लेट नंबर ऑफ बॉयज़ एक्स। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज़ को क्या मान लिया मैंने? एक्स। और नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या मान लेंगे? वाई। नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कितना है? वाई। तो अब कहता है ये कि क्विज में दोनों में से 5, दोनों जो है 10 लड़के और लड़कियां मिला के 10 बच्चे मैथ के क्विज में हुआ, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लड़के प्लस लड़कियां, लड़के प्लस लड़कियां मिल के जो है टोटल 10 हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया ये। अब फिर से कह रहा है ये दूसरा कंडीशन कि जो लड़कियां हैं, यानी कि जो वाई है, वो लड़कों से 4 ज़्यादा है। तो लड़कों से 4 ज़्यादा है, यानी कि लड़कों को 4 ज़्यादा होना पड़ेगा लड़कियों के बराबर होने के लिए। लड़कियां क्या है? 4 ज़्यादा है, इसीलिए लड़कों की तरफ मैंने 4 ज़्यादा ऐड कर दिया ताकि लड़के और लड़कियां बराबर दिखे। तो समझ में आ गया आपको? ये इक्वेशन क्या हो गया? सेकंड। इक्वेशन क्या हो गया? ये सेकंड हो गया। तो अब जो है एक इक्वेशन मिल गया, दो इक्वेशन मिल गया। हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, इसमें ग्राफिकल मेथड लगाने हैं। दो जो है इक्वेशन बनेंगे आपको हमेशा, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात हुई है इन टू वेरिएबल। तो ये पेयर है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो हम लोग 10th क्लास में पेयर पढ़ने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, पहला कोई इक्वेशन लेते हैं। चलिए, ये पेज आपका पहला इक्वेशन लेते हैं। पहला इक्वेशन आपका है नाउ, पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब हमें x और y कम से कम 3 वैल्यू निकालनी है। x और y की कम से कम 3 वैल्यू निकालनी है।
मान लेते हैं x इज इक्वल टू 5। अगर x 5 मान लेंगे, पुट x इज इक्वल टू 5, तो y कितना निकल जाएगा? तो y निकल जाएगा आपका 5। ठीक है। अब कहेंगे पुट x इज इक्वल टू 6, तो y कितना निकल जाएगा? तो y निकल जाएगा आपका 4। अब x की वैल्यू में अगर डाल दूँ 7, तो y की वैल्यू कितना निकल जाएगी? 3। मैंने इस पे पुट करवाते गए, है ना, इस पे हम लोग पुट करवाते गए, तो हमें ये रिजल्ट मिला। चलिए सेकंड इक्वेशन भी बगल में कर लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ, तो y मेरा कितना आ जाता है? 4। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो y मेरा कितना हो जाता है? 4। एक रखूँगा तो 5। एक प्लस 4 कितना हो जाएगा? 5। ठीक है। और अगर मैं x की वैल्यू को 2 रखता हूँ, x की वैल्यू 2 पुट कर दूँ यहाँ पे, तो 4 2 6, y कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो मैंने कम से कम 3 निकाल लिए, x और y की वैल्यू को 3 निकाल लिया मैंने। ठीक है, 3 मैंने निकाल लिया। अब कहा है कि इसको आप ग्राफ में शो करो। कहाँ करो? ग्राफ में शो करो और सॉल्यूशन निकालो, और बताओ लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है। तो मेरे पास तो ग्राफ है नहीं, मुझे लगाना चाहिए था, अटैच करना चाहिए था। मैं नेक्स्ट टाइम से अटैच करूँगा। तो मैं यहाँ पे रैंडमली कोई ग्राफ बना देता हूँ आइडिया से। सीधा ही बनेगा, फिक्र मत करो। हाँ, सीधा बन गया। देखा, जादू है मेरे पास। चलो ठीक है, अब मैं अपने मन से ले लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मैक्सिमम है। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे x है, यहाँ पे हमारा y एक्सिस है, ये हमारा होगा o यानी कि 0। तो अब हमें इस पे शो करना है, क्योंकि मैंने इधर लंबा इसलिए लिया क्योंकि माइनस में एक भी वैल्यू हमें नहीं मिली। अब माइनस में एक भी वैल्यू नहीं मिली तो हम लोग क्यों लेंगे नेगेटिव की तरफ? तो चलिए, ये हमारा 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम लोग सुंदर दिखे थोड़ा सा, तो हम लोग पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है ना, वैल्यूज को पुट करवानी है। यहाँ कह रहा है आप पहले एक इक्वेशन को पकड़ लो, एक इक्वेशन को आप पकड़ लो। x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 यहाँ है, और y की वैल्यू कितनी है? 5। x 5 और y 5, x 5 और y 5। तो अप्रोक्स अप्रोक्स यहाँ ले लेते हैं। ठीक है। हाँ, x 6 y 4, x 6 और y 4, y 4 यहाँ के आसपास आएगा। ठीक है, x 6 और y 4। क्योंकि y का अगर आप ऐसे लाइन देता ना, ऐसे ऐसे लोगे, हल्का पतली लाइन लेगा, पतली लाइन, या फिर डॉटेड डॉटेड लाइन ले लेते हैं। ठीक है, आपको समझ में भी आए। ये देखो, ऐसे। ठीक है, ये आपका, ये 6 हो गया आपका। ठीक है, ये आपको दिमाग 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 लगाना है। ये हो गया। और उसके बाद है आपका x 7 और y 3। x 7 है और y कितना है? 3 है। तो x 7 यहाँ है, और सॉरी सॉरी सॉरी, x 7 यहाँ है और y 3 यहाँ है। ठीक है। तो पॉइंट कहाँ आया? यहाँ पे। तो पॉइंट कहाँ आया? यहाँ पे। तो कुछ देखिएगा, अगर मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, जो लीनियर इक्वेशन होता है ना, या फिर लीनियर पॉलिनोमियल होता है ना, उसकी लाइन जो होती है ना, स्ट्रेट होती है। तो आप देखोगे, ये इसके ऊपर से जाएगा, इसके ऊपर से जाएगा, इसके ऊपर से जाएगा। ठीक है। तो ये आपका लाइन हो गया। ठीक है, ये आपका पहले वाले इक्वेशन के हिसाब से हुआ, इस वाले इक्वेशन के हिसाब से। अब इस इक्वेशन में चलते हैं हम लोग। x0 y4, x0 y4, तो यहीं पे आ गया पहला पॉइंट। x1 y5, x1 और y5 यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा x2 और y6, x2 और y6, तो यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, आप देखोगे कि ये इसको काट रहा है। ठीक है, ये पहले वाले इक्वेशन का लाइन था, ये दूसरे वाले इक्वेशन का लाइन था, तो दोनों इक्वेशन आपस में काट रहे हैं। तो आप देखना, जो जहाँ कट रहा है ना, जहाँ कट रहा है उसको फिर हम लोग मिलाएंगे। जहाँ कट रहा होगा वो मिलाएंगे, पेन लेके मिलाएंगे। तो मैंने क्या देखा, जो कट रहा है ना, वो पॉइंट है आपका x का 3 और y का 7। तो जो हमारा सॉल्यूशन निकला वो क्या है? 3 और 7। सॉल्यूशन क्या है? 3 और 7। यानी कि 3 और 7 ऐसे नंबर है, अगर मैं इस पे पुट करवाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएंगे। देखिए, x प्लस वाई, 3 प्लस वाई
7 और 10 और 10 इज इक्वल टू 10, ठीक है। y की वैल्यू कितनी, 7 7 रख दिए, और x की वैल्यू कितनी 3, तो क्या ये 7 और 3 4 7, 7 7 10 10। तो मैंने आपको जस्ट इससे पहले बताया था कुछ देर पहले कि सॉल्यूशन जो होते हैं ना वो इक्वेशन को बराबर कर देता है, इक्वेशन को जो है पुट करने पे वैल्यू बराबर कर देता है, तो वो हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो अगर आपको अब निकालनी है गर्ल्स की संख्या, तो y क्या है, गर्ल्स है, तो x प्लस 4 कर दीजिए। अब अगर हमें y निकालना है, गर्ल्स निकालनी है, तो x की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 4 यानी कि 7। लड़कियां कितनी हैं, 7, और लड़के कितने हैं, अगर हमें बॉयज निकालने हैं तो y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स। तो y का वैल्यू कितना है, 7, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो हमें इससे ये पता लग गया कि लड़कों की संख्या जो है वो 3 है, और लड़कों की संख्या जो है 7 है। यहीं पे प्रूफ हो गया था x और y का वैल्यू। तो हम लड़कियों की और लड़कों की संख्या हम लोगों ने बता दी, और हमें इससे हमको सॉल्यूशन के बारे में पता चल गया बहुत ही बढ़िया तरीके से। इतना साफ सुथरा पढ़ा रहा हूँ कि आपको जो है पूरा समझ में आने वाला है। तो कोई दिक्कत आपको, इसी तरह जो भी टाइप के क्वेश्चन होंगे आपको समझ में इजीली आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग कुछ केस पे बात करते हैं कि कौन से केस को क्या कहते हैं, आज हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो मैं केस नंबर फर्स्ट लिखता हूँ यहाँ पे, केस नंबर मैं आपको फर्स्ट लिखता हूँ। केस क्या है फर्स्ट, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। केस फर्स्ट क्या कहता है कि दो इक्वेशन है आपके पास, ठीक है। दो इक्वेशन है, इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और दूसरा है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, ठीक है। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, आप ध्यान दीजिएगा मैं क्या बताने वाला हूं आपको मैं, ठीक है। ये हो गया x और ये हो गया आपका y। जब इसका सेम मेथड से, इस मेथड से, हिट एंड ट्रायल मेथड से जब इसका आप ग्राफ बनाओगे, तो ग्राफ जो है ना इस टाइप का बनेगा, आपस में काट रहा होगा, ठीक है। ग्राफ जो है आपस में काट रहा होगा, आपको समझ में आ गया। ग्राफ जो है आपस में काट रहा होगा जब इसका आप बनाओगे हिट एंड ट्रायल मेथड से। एक इक्वेशन का ग्राफ ऐसा जाएगा, एक ऐसा, यानी कि काट रहा होगा कोई पॉइंट पे। तो कोई कोई पॉइंट होगा एक्स और वाई, उसको कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। आपको बस नाम याद रखना है, ठीक है। अब मैं आपको सेकंड केस पढ़ा रहा हूँ। सेकंड केस, आप चाहे एग्जांपल भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं सेकंड केस के बारे में बताऊं, अपने मन से भी आप ले सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं सेकंड केस के बारे में बताऊं, दो इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, और अगला है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, ठीक है। जब इसका आप ग्राफ बनाते हो, जब इसका आप ग्राफ बनाते हो, तो जैसे ही आप ना इस वाले को निकालते हो वैल्यू, कलर चेंज कर, जैसे आप इस वाले का वैल्यू निकालते हो, तो आपका ग्राफ मान लेते हैं कुछ इस टाइप का जा रहा है, ठीक है। आपका ग्राफ कुछ इस टाइप का जा रहा है, और जैसे ही आप इस वाले को निकालते हो तो सेम पॉइंट्स आते हैं, तो ग्राफ जो है वो ओवरलैप कर रहा है। ग्राफ क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, ग्राफ जो है ओवरलैप कर गया। ये क्यों कर गया ओवरलैप, क्योंकि देखो अगर आप इसको खोलोगे, इसको खोलो, तो 2 अगर कॉमन लेंगे, तो अंदर में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18 बचेगा। अब ये दो जो है इसको काट देगा, एक बारी में 9 बारी में, तो कितना बच गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। क्या यही दोनों सेम नहीं है, सेम है। तो इसीलिए सेम सेम जो है ऊपर ऊपर चढ़ आता है। तो इसमें ये जो है x को कई जगह जगह काटता है एक दूसरे आपस में, ये दोनों इक्वेशन आपस में एक दूसरे को कई जगह काटता है। तो इसीलिए बहुत जगह काटने की वजह से इसका नाम हो गया है मैनी सॉल्यूशन। वो भी कितने, बहुत सारे, यानी कि इनफाइनेटली, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसमें सिर्फ एक जगह काटता है इस पॉइंट पे, तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया। इसमें बहुत जगह कट कट रहा है, तो इसको हो गया मैनी सॉल्यूशन हो गया। अब केस नंबर थर्ड है हमारे पास, ठीक है। केस नंबर थर्ड आता है हमारे पास, ब्लैक पेन कर लेते हैं। केस नंबर थर्ड है हमारे पास, आपको समझ में आ गया दोनों। केस नंबर थर्ड है, दो इक्वेशन लिख देते हैं हम लोग।
केस नंबर थर्ड में आपको कोई भी इक्वेशन होगा लिखा हुआ, ठीक है, कोई भी इक्वेशन होगा लिखा हुआ, तो मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। इक्वेशन तो कोई भी हो सकता है, अगर आपको कुछ इस टाइप का मिले तो आपको ध्यान देना है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको एक लाइन, एक इक्वेशन ऐसे और ऐसे दिख रहा हो, यानी कि एक इक्वेशन का लाइन ये होगा, एक इक्वेशन का ये होगा, अगर पॉइंट इस टाइप के जा रहे हैं, यानी कि आपस में नहीं कट रहा है, यहाँ पे आपस में एक बार में काट रहा है, यहाँ आपस में ऊपर ही चढ़ गया तो बहुत बार कट रहा होगा, यहाँ पे एक ऐसा इक्वेशन है जो अपना अलग ही बना रहा है, ये अपना अलग ही बना रहा है, कहीं नहीं कटता है, यानी कि कैसे आता है, ये पैरेलल जाता है। पैरेलल कैसे जाता है, ये पैरेलल जाता है। तो जो पैरेलल जा रहा हो तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो उसके नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा इसका, तो कहीं आपस में जाके मिलता ही नहीं है, एक दूसरे को काटता ही नहीं, तो एक भी सॉल्यूशन उसका पॉसिबल नहीं है। तो मैंने आपको इसमें 3 केस पढ़ाए हमें, जो कि 10th क्लास में पढ़ने हैं, ठीक है। गौर करिए कौन कौन से 3 केस पढ़ा दिए मैंने आपको। तो आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊंगा आपको मैं, बाकी जो है आपको समझ में आना चाहिए। आज के लिए इतना ही पढ़ाएंगे। सबसे पहले मैंने बात किया आपको केस फर्स्ट का। केस फर्स्ट में मैंने 2 इक्वेशन लिखा, ऐसा लिखा कि जिसमें एक ये आपस में एक बार काटते हों, ठीक है, उसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। अब फिर आपका केस सेकंड की मैंने बात की। केस सेकंड में मैंने बताया कि 2 ऐसे इक्वेशन जो सेम सेम होते हैं, फैक्टर लेके निकालोगे तो सेम सेम होंगे, तो ओवरलैप करेगा, ओवरलैप करेगा तो इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन कहलाएंगे, इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन उसके होंगे, यानी कि बहुत बार जो है कट रहा है। और थर्ड केस ऐसा होगा, 2 इक्वेशन होंगे गिवन, और एक एक का जो है ऐसा जा रहा हो, यानी कि सीधा जाएगा पूरा, ये जो मेरा टेढ़ा बन गया हल्का, वो सीधा सीधा लाइन जाएगा, तो वो पैरेलल जाएगा हमेशा आपस में एक दूसरे के, और उसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। क्या होंगे, कोई भी सॉल्यूशन उसमें नहीं होंगे। तो यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, आपको ये तीनों पार्ट जो है पता होने चाहिए। तो आज के बेसिक क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज मैंने जो जो पढ़ाया एक बार जो है आप रिवाइज कर लेना। ज्योमेट्रिकल मेथड पढ़ाया मैंने, बाकी तीनों केस पढ़ाए, और मैंने अच्छे से आपको बताया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में, बढ़िया से डिटेल में, साफ साफ राइटिंग में। आप इसका नोट्स बना लेना, ठीक है, यूट्यूब खोज लो, ऐसा बेसिक आपको क्लास कहीं नहीं मिलेगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट क्लास 10th। हेलो गाइस, वेलकम टू ऑपरेशन बेसिक स्टडी। क्लास 10th वालों के लिए हम लोगों ने बहुत ही अच्छा सीरीज चला के रखा है, अब हमारी प्लेलिस्ट चेक कर लेना, मज़ा आ जाएगा आपको, इतना बढ़िया बढ़िया मैंने आपको पढ़ा के रखा है। तो फिलहाल मैंने जो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया, वो मैंने पढ़ाया आपको, मैंने 2 क्लासेस ले लिया है लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। सॉरी, मैंने फर्स्ट क्लास लिया, आज सेकंड क्लास है हमारा लीनियर इक्वेशन का। तो चैप्टर थर्ड है हमारा। इससे पहले मैंने, आप देख सकते हो, इससे पहले मैंने जो है पॉलिनॉमियल्स को बड़े ही अच्छे से पढ़ा के रखा है डिटेल में, बेसिक इसका अच्छे से पढ़ा के रखा है, तो पुरानी वीडियो जरूर देखना, मैं वन शॉट भी बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। तो मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ाया इन टू वेरिएबल, और मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया कि लीनियर इक्वेशन जो है क्या होता है, वन वेरिएबल क्या होता है, टू वेरिएबल क्या होता है, कैसे पहचानना है इसको, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। फिर मैंने आपको यहाँ पढ़ाया, फिर मैंने आपको यहाँ पढ़ाया कि सॉल्यूशन जो है कैसे होते हैं टू वेरिएबल्स के, मैंने सॉल्यूशन के बारे में बताया। फिर मैंने ग्राफिकल मेथड्स बताया आपको इसमें लगाने के लिए, कि कैसे जो है ग्राफिकल मेथड यूज़ किया जाता है। फिर जब मैंने आपको वो पढ़ा दिया, फिर उसके बाद मैंने केस कुछ पढ़ा है कि अगर क्या आपके पास ऐसे इक्वेशंस हो जिसको आप सॉल्व करें, और उसमें ग्राफ कुछ इस टाइप का बन रहा हो, तो फिर उसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई का एक ही आंसर आता है, तो हो जाएगा आपका यूनिक सॉल्यूशन। फिर आपका यहाँ पे दूसरे नंबर पे आता है कि कोई ऐसा ग्राफ जो सेम टू सेम हो, यानी कि कोई ऐसा इक्वेशन जो कि सेम हो, और वो क्या करेगा, उसके जो है इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होंगे। लास्ट क्लास आप देखना, बड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। और मैंने कोई एक ऐसा एग्जांपल लिया, जैसे मैं लेता हूँ, मैं एक अपने मन से कोई एग्जांपल लूंगा जो कि पैरेलल हो। तो एक अपने मन से जो है कोई भी क्वेश्चन लेके देखते हैं पैरेलल वाला। जैसे कि मैं लेता हूँ 6x - 3y, ले लेते हैं, इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं 6x - 3y +10 = 0, +10 = 0। और दूसरा इक्वेशन आपका हो जाएगा 2x - y +9 = 0।
अगर इस इक्वेशन को अगर आप बनाते हो, एग्जांपल लिया मैंने, अगर इस इक्वेशन से आप इसको बनाते हो तो फिर आपका जो है पैरेलल नो सॉल्यूशन आपका आने वाला है। तो अगर एग्जाम में आपके पास आते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन और पैरेलल पैरेलल का जिसका नो सॉल्यूशन होता है, तो हम इसको कैसे पहचानेंगे? क्या एग्जाम में सारे के सारे ग्राफ बना के हम लोग पहचानेंगे? तो बिल्कुल नहीं। इसके लिए जो है हम लोग अब जो है नया चीज़ कुछ पढ़ने वाले हैं। पहले तो मैं आपको एक एक एग्जाम्पल जो है समझाने वाला हूँ बहुत ही बढ़िया तरीके से। आपको एक एक एग्जाम्पल जो है आपको देखना है, ठीक है? सॉल्यूशन किसे बोलते हैं मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, आज का क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बस अच्छे से देखना आप। मैं पेन को ब्लैक कर लेता हूँ पहले। इसको बढ़िया से देखना आप और स्किप मत करिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से जो बेसिक चल रहा है आपका। अगर मैं एग्जांपल एक, अगर आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो, अगर मैं एग्जांपल लूँ x-2y इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, तो आपको पता है कि इसमें जो है दो ग्राफ बनते हैं, ठीक है? इसमें क्या बनते हैं? दो ग्राफ बनते हैं। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो आपको पता है कि इसके जो है यूनिक सॉल्यूशन निकले थे, तो यूनिक सॉल्यूशन में ग्राफ जो है कुछ इस कदर का बनता है, ठीक है? यूनिक सॉल्यूशन में कुछ इस कदर का ग्राफ बनता है, यानी कि इंटरसेक्ट करता है। ये यहाँ पे क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। और ये जो एक जगह इंटरसेक्ट करता है इसलिए इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है? आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया, यूनिक सॉल्यूशन होता है। लेकिन इसमें एक्स जो है कंसिस्ट करता है, क्या करता है? कंसिस्ट करता है, तो उसको कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। कंसिस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। इतना बस आपको याद रखना है। सेकंड एग्जांपल अगर मैं लूँ, सेकंड एग्जांपल लूँ, 2x+3y इज इक्वल टू 9, और अगला है आपका 4x-6y इज इक्वल टू 18। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो एक लाइन पे ही दूसरा लाइन जाता है, ठीक है? एक लाइन पे ही दूसरा लाइन जो है जाता है। तो एक ही लाइन पे दूसरा लाइन जाता है तो इसको कहते हैं हम लोग इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। तो आपको इतना समझ में आ गया। अब इसमें भी क्या होता है? एक्स जो है कंसिस्ट करता है, इसीलिए इसमें क्या होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा ये, इसको इसको क्या बोलते हैं? को इंसिडेंट। क्या बोलते हैं इसको? को, ओह सॉरी, इसको बोलते हैं को इंसिडेंट, क्योंकि एक लाइन पे ही दूसरी लाइन आ जाती है एग्जैक्ट, तो उसको बोलते हैं को इंसिडेंट। और इसमें भी एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो इसको भी बोलते हैं कंसिस्टेंट। हाँ, क्या बोलेंगे इसको भी? कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है? तो आपको नाम देखिए, नाम याद रखना है। इसमें इंटरसेक्ट करता है ऐसे एग्जाम्पल में तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट लाइन, ठीक है? इंटरसेक्ट लाइन। और इसमें जो है सॉल्यूशन कैसा होता है? यूनिक होता है। और ये कंसिस्टेंट होता है क्योंकि इसमें एक्स की वैल्यू कंसिस्ट करती है। और जिसमें क्या होता है? को इंसिडेंट, यानी कि को इंसिडेंट ऐसा नंबर जो सेम टू सेम सेम इक्वेशन बनाता हो। और सेम इक्वेशन कैसे बनाना है? देखो इसी को देख लो आप करके। चार को अगर कॉमन, सॉरी, दो को अगर मैं कॉमन ले लूँ, दो अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये बच जाएगा आपका 2x प्लस माइनस, आपका हो जाएगा, यहाँ से प्लस होगा, हाँ प्लस होगा यहाँ पे, +6y इज इक्वल टू 18। अब ये दो इसको काटेगा 9 टाइम में, तो 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 9। तो क्या ये और ये सेम है? तो ऐसा इक्वेशन जो कि सेम हो जाते हैं और उसके बाद जब x और y की वैल्यू आती है तो वो एग्जैक्ट एक ही लाइन पे जो है एक दूसरे को काटते हैं, तो बहुत जगह जो है x को काट देता है।
बहुत जगह जो है एक्स की वैल्यू जो है आपस में काटती है, बहुत सारे यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन उसके पॉसिबल हो सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह जो है एक ही पॉइंट पे कट रहे हैं, इसलिए सिर्फ यूनिक और इंटरसेक्टिंग लाइन कहा जाता है इसको। इसमें बहुत सारे जो है एक्स वाई जो है कट रहे हैं, इसलिए इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसलिए इसका नाम इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन दिया हुआ है। और इसमें एक्स की वैल्यू कंसिस्ट करती है तो कंसिस्टेंट नाम दिया गया, और इसमें भी जो है एक्स की वैल्यू कंसिस्ट करती है तो इसका नाम भी कंसिस्टेंट दिया गया। और एक एग्जांपल जो है मैं ये वाला ले लेता हूँ, 6x - 3y + 10। 6x + 3y + 10 = 0, और 2x - y + 9, 2x - y + 9 = 0। अगर इस इक्वेशन की मैं बात करूं तो इसका मैं ग्राफ अगर मैं बनाने जाऊं तो जब अब मैंने इसको सॉल्यूशन करूंगा तो एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू निकलेगी जो कि एकदम ये दोनों पैरेलल जा रहे होंगे। तो पहली बात है कि अगर ये पैरेलल जा रहे हैं तो इसमें एक्स की वैल्यू कंसिस्ट नहीं करती, यानी कि कहीं पे एक्स और वाई जो है नहीं कटता है, तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, ठीक है। और क्या है ये, पैरेलल है, पहली बात है क्या है, ये पैरेलल है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कहीं पर भी जो है नहीं कट रहा है, तो ये क्या हो जाता है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। और लाइनें कैसी है, लाइन है पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। तो जाहिर सी बात हुई, अगर मैं इसको एक चीज में लिखना चाहूँ, अब देखो हमें पहचानना कैसे है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर हमें कोई इक्वेशन मिलता है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो यूनिक सॉल्यूशन है, कैसे पहचानेंगे कि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है, कैसे पहचानेंगे कि नो सॉल्यूशन है। तो उसके लिए एक मेथड आया है, एक तरकीब आया है। तो मैं अगर एग्जाम्पल फर्स्ट लिखूं, मैंने आपको बता दिया, अब मैं एग्जाम्पल फर्स्ट लिखता हूँ। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या था हमारा, एग्जाम्पल फर्स्ट था x - 2y = 0, x - 2y = 0, और उसके नीचे में था आपका 3x + 4y = 20। तो हमें विदाउट ग्राफ, ये तो ग्राफिकल मेथड था, अब आता है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। ग्राफ मेथड था, अब एल्जेब्रिक मेथड आता है, लेकिन एल्जेब्रिक मेथड में हम लोग कैसे पहचानेंगे इसको, तो पहले हमें कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर कैसे करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को मैं यहाँ ले देता हूँ तब अच्छे समझ में आएगा। 3x + 4y = 20, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो, अगर मैं इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a1x + b1y + c1 = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। a2x + b2y + c2 = 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे है a की वैल्यू आपकी, अगर मैं इस फॉर्म में इसको लिखूं, तो अगर मैं इसको a की वैल्यू निकालूं तो a की वैल्यू जो है c, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको इक्वेशन को सही करूं, 3x + 4y इधर जो है 20 में है बराबर के, उस तरफ चल जाएगा तो माइनस का 20 में चल जाएगा, तो = हो जाएगा 0, क्योंकि a b और c हमें तीनों चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -2, a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, और c की वैल्यू है आपको 0। ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो है आपका 3, b की वैल्यू जो है वो है आपका 4, और c की वैल्यू जो है वो है आपका -20। एग्जाम्पल मैंने सेम लिया लेकिन तरीका अलग है पहचानने का। अब मैं क्या करूँगा, इसको कंपेयर करूँगा, a1/a2 = b1/b2 c1/c2। तो जैसे मैं a1 की वैल्यू पुट करवाता हूँ, तो आ गया 1/a2 क्या आ गया 3 = b1 का आ गया -2 और b2 का आ गया 4। तो क्या कभी भी 1/3 -2/4 के बराबर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। यानी कि अगर पहला ही बराबर ना आए, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या है, ये है आपका यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन नहीं, पहले बोलेंगे कैसी लाइनें होगी, वो इंटरसेक्टिंग लाइनें होगी। कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइनें होगी।
पहचानना आ गया। इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, और इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। और ये क्या करता है, कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट करता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था अभी अच्छे से। यानी कि अब मैं आपको बताऊं कि बिना ग्राफ देखे आप ए बी सी पे कंपेयर करके, जहां पे देखा मैंने कि ए जो है, A1, ए मैंने देखा कि जो A1 है अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 अगर नहीं है, तो ऐसे में क्या कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा, या फिर कंसिस्टेंट लाइन कहलाएगा। उसी तरह हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं भाई। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारा दूसरा 2x+3y, 2x+3y और इज इक्वल टू 9, इज इक्वल टू 9। दूसरा है आपका 4x+6y इज इक्वल टू 18। चलो इसको भी अब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म पहले बनाते हैं इसको। 2x+3y-9 इज इक्वल टू 0। ये काम आपको एग्जाम में करना होगा। 2x प्लस, सॉरी 4 है यहाँ पे, 2 नहीं है, बेटा उसको। 4x+6y-18 इज इक्वल टू 0। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कराओ। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a1 हो जाएगा आपका 2, और 1 है यहाँ पर, b1 हो जाएगा आपका 3, और c1 हो जाएगा आपका -9। ठीक है, अब यहाँ पे a2 हो जाएगा आपका, a a2 हो जाएगा आपका 4, b2 हो जाएगा आपका 6, और c2 हो जाएगा आपका 18, माइनस का 18। ठीक है, माइनस का 18। अब हम लोग फॉर्मूले बैठाते हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्या इसको सेटिस्फाई करता है ये? तो a1 हो गया 2, a1 हो गया 2, और b2 हो गया आपका 4। चलो ठीक है, b1 हो गया 3, ये हो गया 6। ठीक है, c1 हो गया -9, और ये हो गया -18। तो जैसे मैं इसको काट रहा हूँ, जैसे मैं इसको काट रहा हूँ, तो ये आपका बन रहा है 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। यानी कि ये जो है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो जैसे ये सेटिस्फाई करेगा, जाहिर सी बात होगी कि वो जो है को इंसिडेंट लाइन होगा। क्या होगा? को इंसिडेंट लाइंस होंगे। जैसे हमें ये इक्वेशन को पकड़ के जब कंपेयर करवाएंगे, तो मुझे इस टाइप का अगर मिल जाता है तीनों आपस में बराबर, तो वो को इंसिडेंट लाइन होता है। को इंसिडेंट लाइन हो गया। को इंसिडेंट लाइन जो है, इसके पास मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इन्फिनिटली, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ये हो गया। और इसमें क्या होता है, इसमें एक्स और वाई कंसिस्ट करते हैं, तो इसको कहते हैं कंसिस्टेंट, 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 क्योंकि इसमें कंसिस्ट करता है एक्स और वाई की वैल्यू। तो हमें दो एग्जांपल मिल गए जहाँ पे ये दोनों आपस में ही बराबर नहीं होते थे। ऐसा इक्वेशन जो दोनों बराबर ना करवाए, उसे कह देंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, या यूनिक सॉल्यूशन, या फिर कंसिस्टेंट। ठीक है, अब हमें ऐसा एग्जांपल मिला जहाँ तीनों आपस में बराबर थे, उसे कहते हैं को इंसिडेंट लाइन, जिसको कि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन हो सकता है, और कंसिस्टेंट कहते हैं। हमारा थर्ड एग्जांपल, हमारा थर्ड एग्जांपल होगा ये वाला एग्जांपल होगा, दिखाते हैं। कौन सा हो जाएगा? तो कोई भी एग्जांपल लिख लेते हैं। मैं लिखता हूँ आपको x+2y-4 इज इक्वल टू 0। और दूसरा है हमारा 2x+4y-12 इज इक्वल टू 0। अभी पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब मैं इसको कंपेयर करवा लेता हूँ।
मैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0। ये एग्जाम में लिखना होगा, a1x प्लस a2 होगा यहाँ पे, b2y प्लस c2 = 0। अब इसको कंपेयर कराते हैं। जो a1 की वैल्यू है वो है 1, b1 की वैल्यू है वो है आपका 2, और c1 की वैल्यू है वो आपका -4। यहाँ पे a2 का वैल्यू है 2, b2 का वैल्यू है 4, b2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, और c2 का वैल्यू हो जाएगा आपका -12। चलो अब करते हैं हम लोग कंपेयर। a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो जैसे इसमें हम लोग पुट करवाएंगे वैल्यू को, a1 की वैल्यू क्या है 1, a2 की क्या है 2, b1 की क्या है 2, इसकी कितनी है 4, ये है -4 और ये है -12। जैसे मैंने किया, ये एक बारी में कट गया, 1/2, 4 एकम 4, 4 तिये 12, माइनस से माइनस खत्म। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है कि 1/2 1/2 1/3, यानी कि ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन थर्ड वाला बराबर नहीं है। और जैसे ही ऐसा इक्वेशन फॉलो करता है, यानी कि a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमें जैसे ये वाला इक्वेशन, ये वाला फॉलो करता है इक्वेशन, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, ठीक है, उसे कहेंगे पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस के पास क्या होता है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, क्योंकि पैरेलल होता है, कहीं पे एक्स और वाई कट नहीं करता आपस में, तो कोई सॉल्यूशन नहीं बनता। और नो सॉल्यूशन रहेगा, यानी कि सॉल्यूशन कंसिस्ट नहीं करता है, तो इसे कहेंगे इनकंसिस्ट। कंसिस्ट, ठीक है, क्या कहेंगे इसे, इनकंसिस्ट कहेंगे। तो मैंने आपको तीनों एग्जांपल से समझा दिया कि बिना ग्राफ जो है कैसे पहचानना है, कौन सा पैरेलल है, कौन सा जो है आपका कोइंसिडेंट है, और कौन सा जो है आपका इंटरसेक्टिंग है। तो ऐसे पहचानते हैं हम लोग एल्जेब्रिक मेथड से। उसके लिए जो है ये वाला मेथड निकाला गया, पहचानने के लिए ये वाला मेथड निकाला गया, आसान सा। तो चलिए मैं एक लाइन में आपको लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट सा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट करना। तो मैं एक अच्छे से जो है एक ही लाइन में आपको लिखा के समझा देता हूँ अच्छे से सारा चीज़। हाँ, तो सबसे पहले मैं एक चार्ट बना लूँगा। तो मैं सबसे पहले मैं एक लिख लेता हूँ कि जब आपके पास दो कंडीशन दिए हुए हो, इसको बस याद रखिएगा। जब आपके पास दो कंडीशन, यानी कि a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, और यहाँ पे हो a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। हमारे पास दो केस होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हमारे पास पहला आंसर क्या आता है कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, जब भी ऐसा हो, वो जो है हमेशा इंटरसेक्टिंग होगा। इंटरसेक्टिंग होगा, ठीक है, और इसी का जो है यूनिक सॉल्यूशन होगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, पहली बात याद रखिएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा उसका, यूनिक सॉल्यूशन होगा, और ये लाइन जो है कंसिस्ट कर रही होगी, यानी कि कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, आप याद रखना। दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या आता है, दूसरा कंडीशन आता है कि जब भी कोई इक्वेशन, दो इक्वेशन आपको a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आपस में तीनों बराबर रहेंगे, तो पहली बात है ये को इंसिडेंट लाइन होगा, को इंसिडेंट लाइन होंगे। और सॉल्यूशन जो है इसका कैसा होगा, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस के होंगे। और इसमें भी एक्स और वाई जो है आपस में बहुत जगह काट रही होती है, तो ये कंसिस्टेंट होगा, ये भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई जो है कंसिस्ट कर रही है।
और हमारा लास्ट थर्ड एग्जाम्पल क्या था, जब हमारा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। जैसे ही हमें ये वाला दिखता है तो वो क्या कहलाता है, पैरेलल कहलाता है। पैरेलल लाइंस कहलाता है। और इसमें जो है नो सॉल्यूशन होता है कि एक्स और वाई जो है मिलता ही नहीं है, तो सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है। नो सॉल्यूशन होगा। और इसमें जब एक्स और वाई मिलता ही नहीं, तो यानी कि आंसर भी कंसिस्ट नहीं करता है, तो यह कहलाता है हमारा इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। तो इतना आपको समझ में आ गया कि मैंने अभी आज आज की क्लास में, अभी क्लास में मैंने जो पढ़ाया, मैंने यही पढ़ाया। मैंने यही पढ़ाया, और इसको बस याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से 10th में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इनकंसिस्टेंट वगैरह कभी पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव में जो है कभी भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इस चार्ट को जो है आपको रट लेना है। कौन कंसिस्टेंट होता है, कौन इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होता है, कौन किसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, किसको कोइंसिडेंट या फिर पैरेलल या फिर नो सॉल्यूशन, सबका आपका मसला यहाँ पे खत्म हो गया होगा। इस चार्ट को बस आपको याद कर लेना है। समझ में आ गया हो तो एक थंब जरूर मारिएगा। अच्छे समझ गए होंगे तो अब आप जो है एनसीईआरटी यहाँ से बना सकते हैं। एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन आप यहाँ से कर सकते हैं। मुझे जितना हो सका था मैं मुझसे, मैंने आपको सारा बेसिक पढ़ा दिया अच्छे से। ठीक है, मैंने 2 ही क्लास लिया, लेकिन 2 ही क्लास में मैंने आपको टोटल जो है वन शॉट में मैंने बेसिक समझा दिया। बाकी सॉल्यूशन के लिए जो है मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहा हूँ या कोई और, तो वो सॉल्यूशन जो है वो अलग आएगा। बाकी वन शॉट के लिए अलग प्लेलिस्ट बन जाएगा, जिसमें कि मैं वन शॉट में ही पूरा बेसिक समझा दिया करूँगा। वन शॉट का अलग बन जाएगा। बाकी जो है आप इसको एंजॉय कीजिए। 2027 वाले एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहिए बस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर समझ में आया हो तो।